हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे और नई हैबिट्स बना रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम अपने देश के एक महान नायक अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन यानी APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में जानेंगे, जिन्हें हम सभी मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। उनके जीवन से जुड़े कुछ खास पहलुओं को जानेंगे। डॉक्टर कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में एक तमिल मुस्लिम फैमिली में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। उनके पिताजी जैनुलाब्दीन नाव को किराए पे देने और बेचने का कार्य करते थे। उनके पिताजी अनपढ़ थे, लेकिन शिक्षा के महत्व को बखूबी जानते थे। इसलिए वे अपने सभी बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते थे। उनकी माता का नाम असिम्मा था। वे एक गृहिणी थी। परिवार की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अपने परिवार को सपोर्ट करने हेतु उन्होंने अखबार बेचने का कार्य शुरू किया। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था और गणित विषय से उन्हें खासा लगाव था। उनके एक शिक्षक ने कहा था कि ख्वाहिशें, उम्मीदें और यकीन जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। इस बात को उन्होंने गांठ बांध ली। 1954 तिरुचिरापल्ली में फिजिक्स से BSc कंप्लीट करने के बाद उनका एडमिशन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ, जहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कलाम का प्रारंभिक कार्य रॉकेट प्ररोधन और मिसाइल प्रौद्योगिकी पर केंद्रित था और वे भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान के विकास में सहायक थे। उन्हें एक प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला और प्रोजेक्ट इंचार्ज ने रॉकेट का मॉडल तैयार करने के लिए उन्हें सिर्फ 3 दिन का मौका दिया और यह भी कहा कि अगर ये कार्य 3 दिन में नहीं हुआ तो आपकी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी। डॉक्टर कलाम ने न दिन देखा न रात। घंटों वो लगातार मेहनत करते रहे और अंत में उन्होंने अपना प्रोजेक्ट ख़त्म कर लिया। जब प्रोजेक्ट इंचार्ज ने उनके कार्य का मुआयना किया तो वे आश्चर्यचकित रह गए और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में डॉक्टर कलाम का प्रारंभिक कार्य रॉकेट प्ररोधन और मिसाइल प्रौद्योगिकी पर केंद्रित था और वे भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान के विकास में सहायक थे। दोस्तों, अब हम जानते हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उनके योगदान के बारे में। डॉक्टर कलाम को व्यापक रूप से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। वे उस टीम का हिस्सा थे जिसने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3 को डिज़ाइन किया था और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण रोहिणी के परियोजना निदेशक के रूप में भी कार्य किया था। डॉक्टर कलाम ने 1998 में पोखरण द्वितीय भारत के परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे और परीक्षणों की योजना और निष्पादन में शामिल थे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन वे अपने फैसले पर कायम रहे और उनका मानना था कि भारत की सुरक्षा के लिए परीक्षण ज़रूरी है। डॉक्टर कलाम 2002 से 2007 तक हमारे देश के पहले
वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने देश के युवाओं को प्रेरित करना जारी रखा और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की दिशा में कार्य भी किया। वे अपनी सादगी और बच्चों के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे। अपने इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए देश ने उन्हें कई पुरस्कारों से पुरस्कृत और सम्मानित किया। डॉक्टर कलाम को भारत रत्न, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर कलाम एक लेखक और सार्वजनिक वक्ता भी थे। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, जिनमें विंग्स ऑफ फायर एक आत्मकथा है जिसमें उन्होंने अपने जीवन और अपने करियर का वर्णन किया है, और इग्नाइटेड माइंड एक किताब है जो युवाओं को अपने सपने को आगे बढ़ने और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हालांकि कलाम की सबसे बड़ी विरासत सार्वजनिक सेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अपने देश के प्रति गहरा प्रेम है। वे शिक्षा के एक अथक समर्थक थे और उनका मानना था कि प्रत्येक युवा व्यक्ति को अपनी पृष्ठभूमि या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय विकास का भी समर्थन किया और उनका मानना था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग गरीबों के उत्थान और लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। अपने करियर के दौरान प्राप्त कई पुरस्कारों और प्रशंसाओं के बावजूद कलाम विनम्र बने रहे और दूसरों की सेवा के लिए समर्पित रहे। वे अपने दयालुता, हास्य की भावना और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़ने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। वे दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए एक सच्ची प्रेरणा थे और उनके जीवन और विरासत को आज भी मनाया जाता है। जब वे राष्ट्रपति बने, उन्होंने उन कारणों का समर्थन करना जारी रखा जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थे, जिनमें शिक्षा, राष्ट्रीय विकास और वैज्ञानिक ज्ञान। वह अपनी गर्मजोशी और पहुंच के लिए जाने जाते थे और उन्होंने स्कूली बच्चों से लेकर विश्व के नेताओं तक जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़ने का प्रयास किया। अंत में एपीजे अब्दुल कलाम भारत की युवा पीढ़ी के लिए एक सच्ची प्रेरणा थे। उन्होंने दिखाया कि कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता से कोई भी बड़ी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और उनकी शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की भी मदद कर सकता है, तो इसे उन तक ज़रूर पहुंचाएं। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस लेकर के मैं जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मुस्कुराते रहिए, हेल्दी हैबिट्स बनाते रहिए।